क्या आप भी कंप्यूटर की दुनिया में कुछ बड़ा करना चाहते हैं? क्या आपको भी मोबाइल ऐप्स, वेबसाइट्स और गेम्स बनाने का शौक है? तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक ऐसा करियर है जहां लॉजिक, क्रिएटिविटी और टेक्नोलॉजी तीनों का मेल होता है। आज हम जानेंगे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का पूरा रास्ता क्या है, कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं और फ्यूचर में कितनी ग्रोथ मिल सकती है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मतलब है ऐसे सॉफ्टवेयर बनाना जो कंप्यूटर या मोबाइल को कोई काम करने लायक बनाते हैं। मतलब वो ऐप जो आप मोबाइल में चलाते हैं, वो वेबसाइट जिसे आप खोलते हैं और वो गेम जो आप खेलते हैं, ये सब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम होता है। इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और नए नए टूल्स की समझ होना जरूरी है। अब अगर आपका सपना है गूगल, इन्फोसिस या किसी बड़ी आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का, तो चलिए मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में रास्ता समझाता हूँ। सबसे पहले तो 10वीं के बाद साइंस स्ट्रीम लेना होता है। 12वीं में खासकर मैथ्स जरूर होनी चाहिए, यानी पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। क्यों? क्योंकि यही स्ट्रीम आपको इंजीनियरिंग के लिए एलिजिबल बनाती है। अब 12वीं के बाद आता है बीटेक या बीई करने का मौका, जिसमें आपको कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जैसे ब्रांच चुननी होती है। इसके लिए आपको कुछ एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ते हैं, जैसे जेई माइंस की, एमएचटी सीट महाराष्ट्र के लिए, टोबरी बीजेई वेस्ट बंगाल के लिए, या फिर अपने स्टेट का एग्जाम। अब मान लो आपको इंजीनियरिंग नहीं करनी, लेकिन फिर भी आप सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हो, तो फिर आप बीसीए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस कर सकते हो, जो 3 साल का कोर्स है। और उसके बाद अगर चाहो तो एमसीए, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस कर सकते हो, जो आपको एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जैसा ही नॉलेज और स्कोप दे देता है। मतलब आपके पास दो रास्ते हैं, वन इंजीनियरिंग से बीटेक इन सीएसआईटी, तो या नॉन इंजीनियरिंग से बीसीए प्लस एमसीए। दोनों रास्तों से आप कोडिंग सीख सकते हो, सॉफ्टवेयर बना सकते हो और टेक कंपनी में काम कर सकते हो। बस जरूरी है लॉजिक, इंटरेस्ट और प्रैक्टिस। और हाँ, आजकल तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे कोर्सेरा, यूडेमी या यूट्यूब से भी लोग डेवलपर बन रहे हैं। लेकिन अगर आप प्रॉपर जॉब चाहते हैं तो डिग्री वाला रास्ता थोड़ा ज्यादा सेफ और स्टेबल होता है। तो फिर क्या सोचना? अगर कोडिंग में दिलचस्पी है तो आज से ही शुरुआत करो। देखो, अगर आपका सपना है टेक की दुनिया में जल्दी एंट्री लेने का, तो सिर्फ बीटेक ही एकमात्र रास्ता नहीं है। अगर आपने 10वीं पास कर ली है और आपको जल्दी से जॉब चाहिए या टेक की प्रैक्टिकल दुनिया में घुसना है, तो आप डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर सकते हो। ये कोर्स 3 साल का होता है और 10वीं के बाद ही शुरू हो जाता है। इसमें आपको प्रोग्रामिंग, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर बेसिक्स और नेटवर्किंग जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। अब सोचो, बीटेक वाले 12वीं के बाद 4 साल लगाते हैं और आप 10वीं के बाद 3 साल में ही स्किल पा लेते हो। फायदा किसका ज्यादा हुआ? सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी बॉस। देखो भाई, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का पहला स्टेप है कोडिंग सीखना। बिना कोड लिखे सॉफ्टवेयर बन ही नहीं सकता, तो ये आपकी असली ताकत बनती है। चाहे आपके पास बीटेक की डिग्री हो या ना हो, चाहे आप डिप्लोमा से आए हो या ऑनलाइन से, अगर आप कोड लिख सकते हो, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो और प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आज की दुनिया में डिग्री एक रास्ता है, जरूरी नहीं, लेकिन स्किल वो तो पास होना ही चाहिए। तो भाई, अगर कोडिंग में मजा आता है तो सोचो मत, रास्ता चुनो और आज से सीखना शुरू करो। सी और C++ ये आपको बेसिक सोच सिखाती है कि कोड कैसे चलता है। सी मतलब पुराना और ठोस फाउंडेशन, जैसे गांव की मिट्टी। C++ में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी आती है, जो आगे बहुत काम आती है। पाइथन सबसे आसान, सबसे फास्ट सीखने वाली भाषा। इसमें कोड लिखना ऐसे लगता है जैसे आप इंग्लिश में बात कर रहे हो। डेटा साइंस, एआई, वेब डेव सब में यूज होती है। जावा, अगर आप ऐप बनाना चाहते हो, एंड्रॉयड डेव में जाना है या डीएसए, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स सीखना है, तो जावा मस्त ऑप्शन है। थोड़ा वर्बोज है पर इंडस्ट्री में काफी पॉपुलर है। अगर आपको वेबसाइट बनाना पसंद है तो ये लाइन पकड़ो, HTML स्ट्रक्चर, CSS डिजाइन, जावास्क्रिप्ट फंक्शनैलिटी। फिर आगे जाकर रिएक्ट, नोड.js, MongoDB वगैरह सीख सकते हो। इससे आप फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हो। ऐप डेवलपमेंट, अगर आपका सपना है एंड्रॉयड ऐप बनाना या खुद का ऐप लॉन्च करना, तो कॉटलिन, एंड्रॉयड या फ्लटर क्रॉस प्लेटफॉर्म जरूर सीखो। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जरूरत हर जगह है, आईटी कंपनियों, स्टार्टअप्स, बैंकिंग सेक्टर, हेल्थ टेक, एजुकेशन और गेमिंग तक। आप इन्फोसिस, टीसीएस, वाइप्रो, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों में काम कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग और रिमोट वर्क का भी बहुत स्कोप है। आप घर बैठे क्लाइंट्स के लिए सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। देखो, जब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हो और आपकी पहली नौकरी लगती है, तो कंपनी ये देखती है कि आपने कहाँ से पढ़ाई की है, आपके पास कौन कौन से स्किल हैं, आपने कितना प्रैक्टिकली काम किया है, प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप्स वगैरह।
अगर आपने किसी नॉर्मल कॉलेज से किया है और आपके पास डिसेंट कोडिंग स्किल्स हैं, तो स्टार्टिंग सैलरी होती है RS 3 लाख से RS 6 लाख सालाना, मतलब RS 25,000, RS 50,000 महीना के करीब। अगर आपने किसी IIT, NIT, IIIT या अच्छे प्राइवेट कॉलेज जैसे BITS, VIT, मैनीपाल से किया है और DSA प्लस प्रोजेक्ट्स बढ़िया हैं, तो RS 8 लाख, RS 10 लाख और कभी कभी RS 20 लाख तक भी ऑफर मिल जाता है। 2-3 साल में अगर आपने ठीक से स्किल्स बनाए, नई टेक्नोलॉजी सीखी और अच्छे प्रोजेक्ट्स पर काम किया, तो आपकी सैलरी RS 12 से RS 20 लाख सालाना तक पहुंच सकती है। कुछ लोग जो बड़ी कंपनियों जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, Amazon में चले जाते हैं या USA जैसे देशों में काम करने लगते हैं, उनकी सैलरी RS 50 लाख, RS 1 करोड़ तक भी हो सकती है। कोई फर्क नहीं पड़ता आपने कहाँ से पढ़ा है। अगर आपके पास दमदार कोडिंग स्किल्स हैं, रियल प्रोजेक्ट्स हैं और आप चीजें खुद से बना सकते हो, तो कंपनी खुद कहेगी, आ जाओ भाई, कितनी सैलरी लोगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आप सिर्फ डेवलपर नहीं रहते, आप सीनियर इंजीनियर, टीम लीड, आर्किटेक्ट और प्रोजेक्ट मैनेजर तक बन सकते हैं। आप चाहे तो डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी या UI UX डिजाइन जैसे फील्ड्स में भी स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। हर साल नई टेक्नोलॉजीज आती हैं, तो जो सीखता है वही आगे बढ़ता है। एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर को कोडिंग के साथ साथ इंग्लिश कम्युनिकेशन भी आनी चाहिए, ताकि इंटरव्यू में टीम के साथ या क्लाइंट से बात करते समय कोई दिक्कत न हो। इसीलिए आज ही डाउनलोड करें अल्फा स्पोकन इंग्लिश ऐप, जो लाखों लोगों की पसंद बन चुका है। घर बैठे आसान तरीके से बोलना सीखें। इस ऐप को आप प्ले स्टोर से अल्फा स्पोकन इंग्लिश सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक भी चेक करें। तो अब आप जान गए कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए आपको क्या क्या करना होता है। ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें स्किल सबसे बड़ा हथियार है। अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं, मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो आपको रोकने वाला कोई नहीं। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन मंजिल बड़ी जरूर होगी।